गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम को हिंदी में कहेंगे संचार व्यवस्था। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। देखिए, कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संचार। संचार क्या है? अपनी बात को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, यही तो कम्युनिकेशन है। हम जब किसी से बात करते हैं तो अपनी आवाज़ को उस तक पहुंचाते हैं। पुराने ज़माने में लोग चिट्ठी किसी दूत के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। तो अपने संदेश को, जिसको सूचना कहते हैं या इन्फॉर्मेशन कहते हैं, तो किसी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। इसमें सब कुछ शामिल हो गया। जैसे आप चिट्ठी भेजते हैं तो वह भी संचार का एक तरीका है। हम किसी से बातचीत करते हैं, चाहे डायरेक्ट बातचीत करें, फ़ोन के थ्रू करें, व्हाट्सएप कॉल करें, फेसबुक करें, ये सब जितना भी आजकल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, रेडियो है, रडार का नाम सुने होंगे जो उड़ते हुए एरोप्लेन का पता लगाता है, सोनार का नाम सुने होंगे जो समुद्र के अंदर पनडुब्बी का पता लगाता है। तो यह जितना भी है, फैक्स है, ईमेल है, ये सब कुछ कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो आज का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये काफ़ी जटिल है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए वो आसान हो गया है। पर देखिए तो बहुत जटिल है। हर जगह कितना सारा चीज़ आ गया है कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, अब बहुत समय पहले, वो क्या था कि किसी चिट्ठी को पहुंचाना होता था तो किसी व्यक्ति के द्वारा पहुंचा देते थे, या फिर कबूतर भी ले जाने का काम करते थे। तो ये सब ओल्ड टाइप कम्युनिकेशन सिस्टम था। अब जो नए ज़माने की बात करें तो नए ज़माने में कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत नया रूप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब तो ज़माना बहुत फास्ट हो गया। तो कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? संचार। संचार का मतलब होता है कि सूचना या इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी बात है, उसको हम एक जगह से दूसरे जगह कैसे भेजते हैं। इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना के संप्रेषण की क्रिया को संचार कहते हैं। संचार किसको कहेंगे? सूचना के संप्रेषण की क्रिया को संचार कहते हैं। इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का 3 आवश्यक तत्व है, यानी 3 इसेंशियल एलिमेंट है। पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा है चैनल और तीसरा है रिसीवर। ट्रांसमीटर को हिंदी में कहेंगे प्रेषित्र, चैनल को कहते हैं माध्यम, जिस माध्यम से सिग्नल जाता है, और रिसीवर को कहते हैं अभिग्राही, यानी जो रिसीव करता है। ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसमिट करता है, जो भेजता है। भेजना को हिंदी में संप्रेषण या प्रेषण कहते हैं। तो प्रेषित्र क्या हो गया? जो भेजने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वह अपने मुंह से बोल रहा है, तो उसका मुंह क्या हो गया? ट्रांसमीटर। और उसकी बात जो है हवा से होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के कान में जा रहा है, तो कान क्या हो गया? रिसीवर। और चैनल क्या हो गया? वहाँ पर माध्यम क्या है? हवा। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई व्यक्ति मुंह से बोल रहा है तो उसका ट्रांसमीटर वहाँ पर उसका मुंह हो गया, चैनल हो गया वो माध्यम जिससे वो आवाज़ जा रहा है, यानी हवा। हवा को हम चैनल कहेंगे। और रिसीवर, चैनल का मतलब होता है जरिया, किस रास्ते से वो सूचना जा रहा है। जैसे हम लोग बहुत पहले बेसिक फ़ोन यूज़ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन, तो उसमें वायर होता था। तो वहाँ पर जो भी हम बोल रहे हैं वो वायर के थ्रू दूसरे व्यक्ति तक जाता था। तो वहाँ पर चैनल क्या हो गया? वो तार हो गया। अब मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया तो यहाँ पर क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन है। इस तरह के कम्युनिकेशन में वायर का उपयोग नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट एयर के थ्रू जा रहा है, रेडियो वेव के थ्रू। तो यहाँ पर चैनल क्या हो गया? मोबाइल फ़ोन के लिए चैनल हो गया एयर, बेसिक फ़ोन के लिए चैनल हो गया वायर। ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछाया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। रिसीवर हो गया आपका कान, जो रिसीव करता है। तो ये तो सिंपल कम्युनिकेशन था, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लेकिन मान लीजिए, ऐसे सोचिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम इतना आसान नहीं है। क्या हम बोलकर अपनी आवाज़ को यहाँ से बहुत दूर तक पहुँचा सकते हैं? कितना दूर पहुँचाएंगे? 2-4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। लेकिन आज का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इतना फास्ट है और इतना सटीक हो गया है कि हम यहाँ पर बोलते हैं और आप बहुत दूर बैठे तुरंत सुनते हैं, जैसे फ़ोन डायल करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? ट्रांसमीटर
ट्रांसमीटर और रिसीवर ये एंटीना होता है। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं तो देखते हैं कोई भी कंपनी टावर लगाता है, चाहे जियो का हो, एयरटेल का हो, जो भी कंपनी है तो उसका टावर होता है। एक टावर लगाता है जहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है और दूसरा टावर होता है जहाँ पर सिग्नल रिसीव होता है। तो जिस टावर से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं और जिस टावर पे सिग्नल को रिसीव किया जाता है उसको रिसीवर कहते हैं। और बीच में जो माध्यम है, हवा या तार जो भी है, वायरलेस है या वायर वाला है, तो वहाँ पर चैनल क्या हो गया, वो एयर हो गया। तो हम मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लें, वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जांपल लें, तो वहाँ पर चैनल क्या हो गया, एयर। ठीक है, तो ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के। एक ट्रांसमीटर होना चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन को भेजने वाला, जिस माध्यम से इंफॉर्मेशन जाएगा वो चैनल कहलाएगा। और एक रिसीवर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला। ट्रांसमीटर से जो सिग्नल छोड़ा जाएगा उसको ट्रांसमिटेड सिग्नल कहेंगे। वो चैनल से होते हुए जब रिसीवर के पास आएगा तो जो सिग्नल रिसीवर रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा, उसको रिसीव्ड सिग्नल कहेंगे। अब देखिए, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे दूरी के कम्युनिकेशन के लिए, जैसे हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं लंबे दूरी के कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ से बैठे अगर दिल्ली के व्यक्ति से बात करना है तो आराम से नंबर डायल करते हैं, बात हो जाती है। तो वहाँ पर देखिए किस तरह से सिस्टम काम करता है। जो आपका आवाज़ है यानी वॉइस, उस वॉइस को सबसे पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। आपके आवाज़ को किस में बदला जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, चाहे वो वोल्टेज सिग्नल हो या करंट सिग्नल हो, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। इस इलेक्ट्रिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी लो फ्रीक्वेंसी होती है। इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम मैसेज सिग्नल कहते हैं, हिंदी में कहेंगे संदेश सिग्नल। तो आपके वॉइस को किस में बदला जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। मान लीजिए किसी को अपना फ़ोटो भेजना है फैक्स करके, तो जो भी फ़ोटो है या जो भी मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट है उसको फैक्स करना है, तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिसको हम क्या कहेंगे, मैसेज सिग्नल, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी किसी मैसेज सिग्नल का मतलब हो गया एक तरह से ओरिजिनल सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इतने कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को अगर हम किसी भी चैनल से भेजेंगे तो वह सिग्नल रास्ते में ही कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे अगर हम अपनी आवाज़ को ऐसे हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ कुछ दूर जाके ख़त्म हो जाएगी, अगर हम बहुत ज़ोर से बोलेंगे फिर भी कुछ दूर जाके ख़त्म हो जाएगी। तो यही होता है, सिग्नल जब एयर से जाता है या किसी भी चैनल से होकर जाता है तो सिग्नल का स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटते आता है। आप इसको ऐसे समझिए, ये सिग्नल है, सिग्नल का ये एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ेगा इसका एम्पलीट्यूड घटते जाएगा, इसका इंटेंसिटी घटते जाएगा। कुछ दूर जाके ये मीडियम के द्वारा यानी चैनल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। यानी सिग्नल धीरे धीरे क्या पड़ रहा है, कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, सिग्नल धीरे धीरे वीक हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम होता है कि जब भी कोई सिग्नल किसी चैनल से होकर जाता है तो सिग्नल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो इसीलिए सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। सिग्नल का अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो इससे क्या होगा, सिग्नल बहुत दूर तक जा पाएगा। अगर इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो सिग्नल दूर तक जाएगा। तो इस लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैसेज सिग्नल में एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव ऐड करते हैं, यानी मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल में एक कैरियर वेव के तौर पर हम लोग रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो तरंग का आपने नाम सुना होगा। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो इस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है मैसेज सिग्नल के साथ मिक्स करने में, जिसको हम कैरियर वेव कहते हैं। कैरियर वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ढोने का काम करता है। इस मैसेज सिग्नल को हमको बहुत दूर तक पहुंचाना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैसेज सिग्नल को पहुंचाना है बहुत दूर, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी है कम। तो सबसे पहले मैसेज सिग्नल को हम मिक्स करते हैं किसके साथ, कैरियर वेव के साथ। कैरियर वेव के तौर पर हम लोग कौन सा वेव इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है।
तो कैरियर वेव क्या करता है, इस सिग्नल के साथ मिक्सअप हो जाता है और इसके फ्रिक्वेंसी को बहुत बढ़ा देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं? मैसेज सिग्नल के साथ जब हम कैरियर वेव मिक्स करते हैं तो जो नया सिग्नल बना वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना, और इस प्रोसेस को ही हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब ये हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर के थ्रू। ट्रांसमीटर से हम ट्रांसमिट करते हैं इस हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव बराबर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट हो गया, जो चैनल से होते हुए रिसीवर के पास आया। जब रिसीवर के पास आया तो फिर भी थोड़ा बहुत सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होगा। ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, अगर यह मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीवर के पास आएगा तो एकदम उतना ही इंटेंसिटी तो नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत इंटेंसिटी तो घटेगा। तो इसलिए सबसे पहले उसके एम्पलीट्यूड को यानी इंटेंसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी उसको एम्पलीफाई करने की ज़रूरत है, और यह काम होता है एम्पलीफायर के थ्रू। तो एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है प्रवर्धन, यानी जो भी हमारा सिग्नल वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, उस सिग्नल के स्ट्रेंथ को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो एम्पलीफिकेशन करते हैं रिसीवर एंड पे, एम्पलीफिकेशन करके फिर क्या करते हैं, सेपरेशन, यानी जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है यानी मैसेज सिग्नल को इस कैरियर वेव से अलग करते हैं। क्योंकि कैरियर वेव इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये मैसेज सिग्नल बहुत दूर तक यानी रिसीवर तक जा सके। ये आपका हो गया ट्रांसमीटर, और ये बहुत दूर में जाकर है रिसीवर। तो मैसेज सिग्नल के साथ किसको मिक्स किया गया, कैरियर वेव को मिक्स करके जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना इसको भेजा गया रिसीवर तक। जब ये सिग्नल जाएगा तो इसका स्ट्रेंथ कुछ घटेगा, इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है एम्पलीफायर के थ्रू। एम्पलीफायर, और इस प्रोसेस को कहते हैं एम्पलीफिकेशन। तो जब एम्पलीफिकेशन होगा तो सिग्नल का स्ट्रेंथ वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैसेज और कैरियर वेव दोनों को अलग करेंगे और फिर मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे यूजर के पास। यूजर यानी जो इस सिग्नल को सुनने वाला है। तो पूरा ब्लॉक डायग्राम एक प्रकार से देखिए, पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा है। ये रहा आपका ट्रांसमीटर, ये हुआ चैनल, ये है रिसीवर। यहाँ पर है इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कोई तो सोर्स है, कोई तो स्रोत है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स से कौन सा सिग्नल निकला, मैसेज सिग्नल। यह मैसेज सिग्नल ट्रांसमीटर में गया, ट्रांसमीटर में कैरियर वेव इसके साथ मिक्स किया गया, अब बन गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को भेजा गया चैनल से होते हुए रिसीवर के पास। रिसीवर के पास एम्पलीफायर है जो सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, फिर मैसेज सिग्नल कैरियर वेव को अलग करेगा। अब कैरियर वेव का काम खत्म हो गया। जैसे आपको दिल्ली जाना है, आप ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन एक तरह से आपको कैरी करता है यानी ढोता है, और फिर दिल्ली स्टेशन पहुंच के फिर आप क्या करते हैं, उस ट्रेन से उतर जाते हैं। तो ट्रेन का काम खत्म, आप वहाँ पहुँच गए। तो इसी तरह से हमारा मैसेज सिग्नल को हमको पहुँचाना है, मैसेज सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुँचाना है। तो एक तरह से समझिए कि उस मैसेज सिग्नल को हमने किसके साथ मिक्स कर दिया, कैरियर वेव के साथ। अब वो कैरियर वेव उसको कैरी करते हुए लेके रिसीवर तक पहुंचाएगा। उसके बाद रिसीवर के पास क्या होगा, पहला प्रोसेस होगा एम्पलीफिकेशन का, दूसरा होगा मैसेज और कैरियर वेव को अलग करने का, तीसरा होगा उस मैसेज सिग्नल को फिर यूजर तक भेज देने का। जो भी उसको सुनने वाला यूज करने वाला है उस इंफॉर्मेशन को भेज दिया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन सोर्स से मैसेज सिग्नल निकला, फिर ट्रांसमीटर पर क्या हो गया, मॉड्यूलेशन किया गया कैरियर वेव के साथ, फिर उसको भेजा गया, फिर रिसीवर के पास एम्पलीफाई किया गया, सेपरेशन किया गया, और फिर उस मैसेज सिग्नल को निकाल के यूजर तक भेज दिया गया। अब इस बीच में क्या होता है, नॉइज़। ऐसे तो नॉइज़ का मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, लेकिन यहाँ पर नॉइज़ का मतलब है अनवांटेड सिग्नल यानी अनचाहा सिग्नल। कभी कभी हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो देखते होंगे हमारी आवाज़ जो है, थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्बेंस होता है, उस डिस्टर्बेंस को हम लोग नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ एयर से होते हुए आपके पास जा रही है। तो जब सिग्नल चैनल से होकर जाता है और उसके साथ कोई दूसरा सिग्नल आके मिक्स होता है, क्योंकि देखिए अपने ही देश की बात करें तो अपने देश में एक ट्रांसमीटर है या बहुत सारे ट्रांसमीटर हैं, बहुत सारे टावर हैं, अलग अलग रेडियो स्टेशन का अलग टावर है, टेलीविज़न का अलग है, इधर मोबाइल फ़ोन का अलग टावर है, हर टावर से बहुत सारा सिग्नल निकल रहा है। ये अलग बात है कि सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है।
जैसे आप रेडियो इस्तेमाल करते हैं तो ये बोलते हैं FM लगाइए, AM लगाइए, तो FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, तो FM का अलग फ्रिक्वेंसी रेंज है 91.2, ऐसे करके फ्रिक्वेंसी का एक रेंज होता है ना। जैसे रेडियो में हम लोग स्टेशन लगाते हैं तो सबका अलग अलग फ्रिक्वेंसी होता है, किसी का 91.2 बिग FM ऐसे नाम कुछ भी रख दिया, तो सबकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है। और जितना भी ट्रांसमीटर है सबसे तो सिग्नल निकल रहा है दिन रात, तो ये सिग्नल आपस में मिल भी तो सकते हैं। तो अगर दो सिग्नल आपस में मिलते हैं तो वो स्पष्ट वॉइस नहीं समझ में आता है। मान लीजिए एक ट्रांसमीटर से सिग्नल निकला और दूसरे ट्रांसमीटर का सिग्नल आके इसके साथ मिक्स हो गया, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन इतने सारे ट्रांसमीटर हो गए हैं कि मिक्स होने का खतरा रहता है। तो अगर कोई भी दूसरा सिग्नल, चाहे इलेक्ट्रिक सिग्नल हो या किसी भी प्रकार का सिग्नल इसमें आके मिलता है, तो ये जो सिग्नल है ये डिस्टर्ब करेगा इस ओरिजिनल सिग्नल को। इसी डिस्टर्बेंस को नॉइस कहते हैं। तो नॉइस का मतलब हो गया अनवांटेड सिग्नल, जो सिग्नल की आवश्यकता नहीं है लेकिन फालतू में आकर मिलकर डिस्टर्ब कर रहा है। तो यही आपका ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम को याद रखिए। इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉइज। जब कोई भी सिग्नल चैनल से होकर जाता है तो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है, इंटेंसिटी है, वो घटता है। इस प्रोसेस को एटेन्युएशन बोलते हैं। एटेन्युएशन, एटेन्युएशन का मतलब होता है कि सिग्नल का कमजोर होना। एटेन्युएशन का मतलब सिग्नल जब वीक होने लगता है तो इस प्रोसेस को एटेन्युएशन बोलते हैं। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए, इसकी भरपाई के लिए हम लोग फिर एम्प्लीफिकेशन करते हैं, सिग्नल के स्ट्रेंथ को वापस बढ़ा देते हैं। अब देखिए सिग्नल किसको कहते हैं। इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड ए सिग्नल। कोई भी इंफॉर्मेशन है अगर उसको हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम सिग्नल कहते हैं। सिग्नल दो प्रकार का हो गया, एक हो गया एनालॉग सिग्नल, एक हो गया डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। डिजिटल सिग्नल किस पे काम करता है? बाइनरी सिस्टम। एनालॉग सिस्टम डेसिमल सिस्टम पे काम करता है। इसलिए एनालॉग सिस्टम में देखिए, ये एनालॉग सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल है। यहाँ पर एक ग्राफ है, वोल्टेज सिग्नल या करंट सिग्नल, और ये टाइम के साथ ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है या अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। तो जो हमारी आवाज़ है, कोई भी मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो जनरली अल्टरनेटिंग करंट के साथ मिक्स किया जाता है। तो ये हमारा एनालॉग सिग्नल है जो टाइम के साथ लगातार बदल रहा है, और एक टाइम पर इसका एक ही वैल्यू आ रहा है, फिर दूसरे टाइम में इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये लगातार चेंज होते रहता है। डिजिटल सिग्नल जो है ये बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, इसमें दो ही वैल्यू होता है। अब देखिए ये वोल्टेज या करंट सिग्नल है और यहाँ टाइम है। तो यहाँ पर देखिए टाइम जब 0 था तो वोल्टेज का वैल्यू 5 वोल्ट था, फिर 1 सेकेंड पर 5 5 5, तो ये लगातार 5 वोल्ट है। यहाँ पर देखिए -5 वोल्ट, यहाँ +5 वोल्ट, यहाँ -5 वोल्ट। तो क्या देख रहे हैं? समय के साथ वोल्टेज का मान या तो +5 है या -5 है, या तो +5 है या -5 है। तो डिजिटल सिग्नल बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, और डिजिटल सिग्नल जो होता है उसका दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो हाई, जैसे वोल्टेज है या करंट है, तो वोल्टेज का हाई वैल्यू जो है, और लो वैल्यू। हाई वैल्यू है +5 वोल्ट, तो उसको हम 1 मानेंगे। जैसे 0 और 1 दो नंबर यूज होता है ना बाइनरी सिस्टम में, तो 1 हो गया यस के लिए और 0 हो गया नो के लिए। 1 हो गया हाई वोल्टेज के लिए, 0 हो गया लो वोल्टेज के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हाई वोल्टेज है तो इसको हम 1 कहेंगे, इसको 0 कहेंगे, इसको 1 कहेंगे, इसको 0 कहेंगे। तो डिजिटल सिग्नल लगातार चेंज नहीं होता है, ये कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, फिर दूसरे टाइम में चेंज होगा, फिर वही वैल्यू, फिर तो इस तरह से रिपीट होता है वैल्यू। बैंड विड्थ ऑफ ए सिग्नल, किसी सिग्नल का बैंड विड्थ क्या होता है, यानी बैंड की चौड़ाई। तो हर एक सिग्नल का एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज, प्रत्येक सिग्नल का एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। बैंड विड्थ कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को। जैसे वॉइस सिग्नल है तो वॉइस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज। फिर से देखिए 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज,
ये रेंज होता है वॉइस सिग्नल के फ्रीक्वेंसी का। 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज, ये वॉइस सिग्नल का रेंज है। अगर इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम घटा दें तो बैंडविड्थ निकल जाएगा। तो बैंडविड्थ हो जाएगा 3100 माइनस 300, दैट मीन्स 2800 हर्ट्ज। तो किसी सिग्नल का बैंडविड्थ क्या होता है? तो किसी सिग्नल का बैंडविड्थ होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हर एक सिग्नल का एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। उसी रेंज, जैसे वॉइस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज। यानी वॉइस सिग्नल, जैसे आदमी है तो आदमी, हर आदमी के आवाज़ का एक खास फ्रीक्वेंसी है। हम बोल रहे हैं, मेरे आवाज़ का अलग फ्रीक्वेंसी है, आपके आवाज़ का अलग फ्रीक्वेंसी है। तो ये एक रेंज होता है ह्यूमन वॉइस का, 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक। इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसके डिफरेंस को हम लोग बैंड विड्थ कहते हैं। तो हर एक सिग्नल का बैंड विड्थ होता है। उसी तरह से जो चैनल है, चैनल के तौर पर हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? चैनल मतलब मीडियम। तो मीडियम के तौर पर तार इस्तेमाल होता है, केबल, उसके बाद एयर इस्तेमाल होता है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फाइबर, केबल का बैंडविड्थ 750 मेगाहर्ट्ज होता है। एयर का बैंडविड्थ कुछ किलो हर्ट्ज से कुछ गीगा हर्ट्ज तक होता है। और ऑप्टिकल फाइबर का बैंडविड्थ 100 गीगा हर्ट्ज से अधिक होता है। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज है, इससे बड़ा यूनिट हो गया किलो हर्ट्ज, इससे बड़ा हो गया मेगा हर्ट्ज, उससे बड़ा हो गया गीगा हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज हो गया, 1 मेगा हर्ट्ज में 1000 किलो हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज में 1000 मेगा हर्ट्ज। ये 10 पर पावर 9, 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 3 और ये 1। तो 1 किलो हर्ट्ज में 10 पर पावर 3 हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज में 10 पर पावर 6 हर्ट्ज। यानी देखिए, 1000 हर्ट्ज को 1 किलो हर्ट्ज कहेंगे, 10 लाख हर्ट्ज को 1 मेगा हर्ट्ज कहेंगे और 100 करोड़ हर्ट्ज को 1 गीगा हर्ट्ज कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर सबसे बड़ा यूनिट हो गया गीगा हर्ट्ज। केबल जो होता है, तार से आप जो सिग्नल भेजते हैं तो एक साथ कई सिग्नल भेज सकते हैं। तो तार का जो होता है बैंडविड्थ वो 750 मेगाहर्ट्ज है। तार की बैंडविड्थ कितनी है? 750 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब एक साथ आप कितने वॉइस सिग्नल को भेज सकते हैं? तो अब देखिए, वॉइस सिग्नल का बैंडविड्थ है 2800 हर्ट्ज। 2800 हर्ट्ज इज द बैंडविड्थ ऑफ वॉइस सिग्नल। तो ये मान लीजिए केबल का बैंडविड्थ कितना है? 750 मेगाहर्ट्ज को पहले हर्ट्ज में बदल देते हैं। तो 750 मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया 750 गुना 10 पर पावर 6 हर्ट्ज। मान लीजिए यह एक बैंड है, ठीक है। इस बैंड की चौड़ाई कितनी है? 750 मेगाहर्ट्ज, यानी 750 गुना 10 पर पावर 6 हर्ट्ज। अब ये है केबल का बैंडविड्थ, ठीक है। इस केबल से हमको क्या भेजना है? कोई तार है, कोई केबल है जिसका बैंड का चौड़ाई है, इसके बैंड का चौड़ाई है 750 मेगाहर्ट्ज। अब इस केबल से हमको वॉइस सिग्नल भेजना है, जबकि वॉइस सिग्नल का बैंडविड्थ 2800 हर्ट्ज है। तो अगर एक वॉइस सिग्नल का बैंडविड्थ कितना होता है? 2800 हर्ट्ज, ये 2800 हर्ट्ज। तो ऐसा कितना वॉइस सिग्नल इससे जाएगा? तो जरा सोचिए, जो भी चैनल है तो चैनल के बैंडविड्थ यानी बैंडविड्थ ऑफ चैनल के बैंडविड्थ को अगर हम डिवाइड करें सिग्नल के बैंडविड्थ से, बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, तो हमारा नंबर ऑफ सिग्नल निकल जाएगा कि कितना हम सिग्नल भेज सकते हैं। तो बताइए, किसी भी मीडियम से कितना सिग्नल भेजा जा सकता है एक साथ? इसके लिए क्या तरीका है? जो भी मीडियम है
उसका कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होता है, और जो सिग्नल भेजना चाहते हैं उसका भी बैंडविड्थ है। तो चैनल के बैंडविड्थ को अगर हम डिवाइड करें सिग्नल के बैंडविड्थ से तो नंबर ऑफ सिग्नल निकल जाएगा। तो कितना सिग्नल एक साथ भेजा जा सकता है। मान लीजिए किसी चैनल का बैंडविड्थ है 100 हर्ट्ज़ और जो सिग्नल भेजना है उसका बैंडविड्थ है 10 हर्ट्ज़। तो ऐसा 10 सिग्नल हम भेज सकते हैं। एक सिग्नल का बैंड चौड़ाई है 10 हर्ट्ज़, 10 सिग्नल का हो जाएगा 100 हर्ट्ज़। तो 100 हर्ट्ज़ वाले मीडियम से हम इस तरह के 10 हर्ट्ज़ के 10 सिग्नल को हम भेज सकते हैं। तो आज जो भी आपने पढ़ा इसको अब लिखिए। कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के एक्ट को यानी प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम हैज 3 इसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट इज ट्रांसमीटर, सेकेंड इज चैनल और थर्ड इज रिसीवर। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में ये 3 जरूरी चीज होना चाहिए, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। द जनरल फॉर्म ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज शोन इन द ब्लॉक डायग्राम। तो ये देखिए पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। हमने यहाँ पर ब्लॉक के माध्यम से इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को दिखाया है। यहाँ पर है इंफॉर्मेशन सोर्स, वहाँ से निकला मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल गया ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर के पास क्या हो गया कि ये मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसको डायरेक्ट आप भेज नहीं सकते इतनी लंबी दूरी तक। तो इस मैसेज सिग्नल में हम कैरियर वेव मिलाते हैं। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, हम लोग रेडियो वेव को कैरियर वेव की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब ये दोनों सिग्नल मिक्स होगा तो उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहेंगे। और इस मिक्स करने के प्रोसेस को यानी मैसेज सिग्नल में जब हम कैरियर वेव मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट होके चला गया चैनल में, चैनल से होते हुए ये रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीव्ड सिग्नल। अब रिसीवर सिग्नल के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा प्लस सिग्नल को सेपरेट करेगा। यहाँ पर 2 सिग्नल पहुंचा ना, मैसेज सिग्नल भी पहुंचा, कैरियर वेव भी। कैरियर वेव का काम खत्म हो गया, इसने पहुंचा दिया मैसेज सिग्नल को रिसीवर तक। अब मैसेज सिग्नल को फिर ये रिसीवर क्या करेगा, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी उस सिग्नल का यूजर है उस तक पहुंचाएगा। बीच में क्या होता है, जब सिग्नल आपका चैनल से होकर जा रहा होता है तो कोई एक्स्ट्रा अदर सिग्नल आके इसमें मिलकर डिस्टर्ब करता है, इसी डिस्टर्बेंस को नॉइज कहते हैं। देयर आर 2 बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का 2 अलग अलग मोड हो सकता है, एक है पॉइंट टू पॉइंट और एक है ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट मोड में क्या होता है, एक ही ट्रांसमीटर होता है, एक ही रिसीवर होता है। जबकि ब्रॉडकास्ट मोड में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और बहुत सारा रिसीवर होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति बोल रहा है और एक ही व्यक्ति सुन रहा है तो इसका मतलब वहां पर एक ही ट्रांसमीटर है, मुंह को हम ट्रांसमीटर मान रहे हैं, जो बोल रहा है उसका जो मुंह है वो ट्रांसमीटर है और जो सुन रहा है उसका जो कान है वो रिसीवर है। तो एक ही व्यक्ति बोल रहा है और एक ही व्यक्ति सुन रहा है और कोई नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ एक ही ट्रांसमीटर है, एक ही रिसीवर है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बोल रहा है और हजारों व्यक्ति बैठ के सुन रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर एक ट्रांसमीटर है लेकिन 1000 रिसीवर है। तो जब एक ट्रांसमीटर हो और बहुत सारा रिसीवर हो तो उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट प्रसारण, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसारण। जैसे आकाशवाणी का यह प्रसारण केंद्र है, तो प्रसारण केंद्र है मतलब एक ट्रांसमीटर है यानी एक एंटीना है जहां से वो प्रसारित किया जा रहा है और कितने सारे एंटीना है जो उसको रिसीव कर रहे हैं। जैसे भागलपुर आकाशवाणी केंद्र से जब किसी प्रोग्राम का प्रसारण किया जाता है तो क्या वो भागलपुर में ही सुनाई पड़ता है या पूरे बिहार में सुनाई पड़ता है या बहुत दूर तक सुनाई पड़ता है। तो इसका मतलब मान लीजिए भागलपुर से कोई प्रसारण हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो एक ही ट्रांसमीटर है, लेकिन जब वो प्रसारण पूरे एरिया में जाएगा तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसीवर होते हैं। जैसे मान लीजिए दरभंगा है, पटना है, मधुबनी है, तो ये सब जितने भी जगह हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग रिसीवर होते हैं जो उस सिग्नल को क्या करते हैं, कैच करते हैं। तो यहाँ पर ये मोड हो गया ब्रॉडकास्ट मोड। पॉइंट टू पॉइंट मोड में क्या होता है कि एक सिंगल ट्रांसमीटर होता है, एक सिंगल रिसीवर। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो हम जो नंबर डायल करते हैं वो एक ही व्यक्ति को डायल करते हैं, एक हम हो गए बोलने वाले, एक वो व्यक्ति हो गया सुनने वाला।
ठीक है। इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर ए लिंक बिटवीन ए सिंगल ट्रांसमीटर एंड ए सिंगल रिसीवर। एक सिंगल ट्रांसमीटर होता है, एक सिंगल रिसीवर होता है, उसी के बीच कम्युनिकेशन होता है। टेलीफोनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच कम्युनिकेशन। तो हम लोग जो टेलीफोन करते हैं वो ब्रॉडकास्ट मोड नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को नंबर डायल करते हैं तो 100 व्यक्ति सुनता है हमारी बातों को। तो हम एक ही नंबर डायल करते हैं, एक ही व्यक्ति सुन रहा है, एक ही व्यक्ति बोल रहा है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं, यानी एक सिंगल पॉइंट से एक सिंगल पॉइंट तक, एक सिंगल ट्रांसमीटर, एक सिंगल रिसीवर। इन ब्रॉडकास्ट मोड, जबकि ब्रॉडकास्ट मोड में क्या होता है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल ट्रांसमीटर। एक सिंगल ट्रांसमीटर पे बहुत सारा रिसीवर होता है। रेडियो एंड टेलीविजन आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा रेडियो और टेलीविज़न ये सब क्या है? ब्रॉडकास्ट मोड है। एक ही ट्रांसमीटर से प्रसारण होता है, लेकिन उसका जो रिसीविंग एंड होता है, यानी रिसीवर जो होता है, बहुत सारा एंटीना है जो अलग अलग जगह पर उस सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। अब यहां पर देखिए सम बेसिक टर्म्स। पहला है सिग्नल। इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड ए सिग्नल। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, ठीक है, उसको जब हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो तभी वो सूटेबल होता है ट्रांसमिशन के लिए। हम डायरेक्ट अपनी बात को या किसी भी चीज़ को जिसको भेजना है उसको डायरेक्ट हम भेज नहीं सकते। सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको भेजेंगे, तो उसी को हम सिग्नल कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, एनालॉग एंड डिजिटल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है। अब देखिए एनालॉग सिग्नल क्या है। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट। ये वोल्टेज या करंट सिग्नल है जो कि लगातार वेरी करता है। कंटिन्यूअस वेरिएशन यानी लगातार बदलता है। दे आर सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम। ये एक टाइम पर फंक्शन का एक ही वैल्यू मिलता है। साइन वेव इज अ फंडामेंटल एनालॉग सिग्नल। और ये जो साइन वेव है ये एक मूल रूप से एनालॉग सिग्नल है। साउंड एंड पिक्चर सिग्नल इन टीवी। हम लोग जो टेलीविज़न देखते हैं उसमें हम लोग ध्वनि सुनते हैं और पिक्चर देखते हैं, तो यह दोनों ही सिग्नल आपका एनालॉग नेचर का होता है। डिजिटल सिग्नल आर दोज विच कैन टेक ओनली डिस्क्रीट स्टेपवाइज वैल्यू। डिजिटल सिग्नल वो होता है जो केवल वो लगातार नहीं बदलता है, ये डिस्क्रीट वैल्यू होता है। मतलब एक वैल्यू कुछ टाइम तक रिपीट होगा, फिर दूसरा वैल्यू रिपीट होगा। रेक्टेंगुलर वेव इज अ फंडामेंटल डिजिटल सिग्नल। ये कैसा वेव है? रेक्टेंगुलर वेव है। स्क्वायर वेव भी होता है, तो ये सब आपका डिजिटल सिग्नल है। बाइनरी सिस्टम हैविंग जस्ट टू लेवल्स ऑफ ए सिग्नल इज यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन में बाइनरी सिस्टम यूज किया जाता है जिसमें केवल दो ही लेवल होता है, हाई लेवल, लो लेवल। हाई लेवल को 1 और लो लेवल को 0 कहा जाता है। 0 करस्पॉन्ड्स टू अ लो लेवल एंड 1 करस्पॉन्ड्स टू हाई लेवल ऑफ वोल्टेज या करंट। सेकेंड देखिए नॉइज। नॉइज आर अनवांटेड सिग्नल। नॉइज क्या है? अनवांटेड सिग्नल है, अनचाहा सिग्नल है, विच डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल। तो जब मैसेज सिग्नल आपका चैनल से जाता है तो वहाँ पर अनवांटेड सिग्नल आकर मिल जाता है जो पूरे सिग्नल के प्रोसेसिंग को डिस्टर्ब करता है। इसी को हम नॉइज कहते हैं। ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर प्रोसेसेस द इनकमिंग मैसेज सिग्नल एंड मेक्स इट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू अ चैनल। ट्रांसमीटर एक एंटीना होता है जो मैसेज सिग्नल को प्रोसेस करता है, उसके साथ कैरियर वेव मिक्स करता है, मॉड्यूलेशन करता है और फिर उसको चैनल से होते हुए ट्रांसमिट कर देता है। रिसीवर क्या है? अ रिसीवर एक्सट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल। रिसीवर क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद कैरियर वेव को अलग करता है और जो मैसेज सिग्नल जो हमको चाहिए उसको अलग करके फिर उसको भेज देता है। Attenuation. The loss of strength of a signal while propagating through a medium is known as attenuation. जब कोई सिग्नल
मीडियम से होकर गुजरता है तो उसका स्ट्रेंथ घटते जाता है। इसी प्रोसेस को एटेन्युएशन कहते हैं। एम्प्लीफिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल। किसी सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के प्रक्रिया को हम लोग एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इट इज़ नेसेसरी टू कंपेंसेट फॉर एटेन्युएशन, और यह जरूरी है क्योंकि सिग्नल जब एटेन्युएट होता है, उसका स्ट्रेंथ घटता है, तो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस प्रोसेस को हम लोग एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल एंड ट्रांसमिशन मीडियम। सिग्नल और ट्रांसमिशन मीडियम का बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल इन कम्युनिकेशन सिस्टम द मैसेज सिग्नल कैन बी वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर और कंप्यूटर डाटा। ईच ऑफ दिस सिग्नल हैज डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो वॉइस भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है, या कंप्यूटर डेटा भी हो सकता है। प्रत्येक सिग्नल जो है इसका डिफरेंट रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का। जैसे स्पीच सिग्नल है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज। इसका बैंडविड्थ हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी घटाइए, बैंडविड्थ निकल जाएगा। म्यूजिक सिग्नल, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज कहेंगे। तो 20,000 हर्ट्ज में 20 हर्ट्ज घटाइएगा तो लगभग 20,000 ही बचेगा अप्रॉक्स। तो ये 20 किलो हर्ट्ज इसका बैंडविड्थ हो गया। तो बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। Bandwidth of transmission medium similar to message signal. Different types of transmission media offer different bandwidth. मैसेज सिग्नल के ही तरह अलग अलग जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो अलग अलग बैंडविड्थ ऑफर करता है। द कॉमनली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया आर वायर, फ्री स्पेस एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। जो अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल होता है सिग्नल को भेजने के लिए वो वायर है, एयर है, फ्री स्पेस का मतलब एयर, और फाइबर ऑप्टिक केबल यानी ऑप्टिकल फाइबर है। अब यहां पर देखिए मीडियम, कोएक्सियल केबल, फ्री स्पेस, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबका बैंडविड्थ यहां पे लिखा हुआ है। मोर देन 100 गीगाहर्ट्ज सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ है ऑप्टिकल फाइबर का। इसका मतलब ऑप्टिकल फाइबर से एक साथ बहुत सारे सिग्नल को हम भेज सकते हैं। फ्री स्पेस की बैंडविड्थ ऑप्टिकल फाइबर से थोड़ा कम है, फ्यू हंड्रेड ऑफ किलो हर्ट्ज, कुछ 100 किलो हर्ट्ज से लेके कुछ गीगा हर्ट्ज तक इसका बैंडविड्थ है। और केबल का बैंडविड्थ सबसे कम है 750 मेगाहर्ट्ज। सम इंपॉर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड। अब ये सर्विस है स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट, एफएम ब्रॉडकास्ट, टीवी ब्रॉडकास्ट, सेलुलर मोबाइल रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन है, सर्विस है। तो सबका फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया है। जो स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट है इसका फ्रीक्वेंसी बैंड है 540 किलो हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज। जो एफएम ब्रॉडकास्ट है इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। ये टीवी ब्रॉडकास्ट जो टेलीविज़न हम लोग देखते हैं इसका जो प्रसारण होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच। जो मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो 850 मेगाहर्ट्ज से 950 मेगाहर्ट्ज। और सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसका फ्रीक्वेंसी बैंड है 3 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ये वाला टीवी ब्रॉडकास्ट का फ्रीक्वेंसी रेंज। तो टीवी ब्रॉडकास्ट का फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखिए 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। तो इसमें नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट है आपका मेगाहर्ट्ज। टीवी और मोबाइल दोनों का ब्रॉडकास्ट जो होता है ये मेगाहर्ट्ज में होता है, मोबाइल का ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, सॉरी। ये टीवी का ब्रॉडकास्ट जो होता है ये मेगाहर्ट्ज में होता है, और मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करते हैं उसका जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो मेगाहर्ट्ज में है। बाकी सैटेलाइट का सबसे ज़्यादा होता है गीगाहर्ट्ज। तो सैटेलाइट का भी याद रखेंगे, सैटेलाइट का फ्रिक्वेंसी बैंड गीगाहर्ट्ज में होता है, मोबाइल और टीवी दोनों मेगाहर्ट्ज में होता है। एफएम और एएम, एफएम होता है आपका मेगाहर्ट्ज में, एएम होता है किलोहर्ट्ज में। तो ये हो गया, आज यहाँ तक रखिए। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए। सूचना के संप्रेषण की क्रिया को संचार कहते हैं। सूचना हो गया इन्फॉर्मेशन, संप्रेषण का मतलब भेजना यानी ट्रांसमिट करना, इस क्रिया को हम लोग संचार कहते हैं। प्रत्येक संचार व्यवस्था के 3 आवश्यक तत्व हैं, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। किसी संचार व्यवस्था के व्यापक रूप को ब्लॉक डायग्राम द्वारा दर्शाया गया है। नॉइज को हिंदी में नॉइज भी कहते हैं या रव, रव का मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल। ट्रांसमीटर को हिंदी में प्रेषित्र कहते हैं, ट्रांसमिटेड सिग्नल को प्रेषित्र सिग्नल, रिसीव्ड सिग्नल को अभिगृहित सिग्नल, रिसीवर को अभिग्राही। तो इतना प्योर हिंदी लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग इंग्लिश टर्म ही यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन के 2 मूल ढंग हैं, एक हो गया बिंदु से बिंदु तक और दूसरा हो गया प्रसारण यानी पॉइंट टू पॉइंट मोड, और एक हो गया ब्रॉडकास्ट मोड। कम्युनिकेशन 2 अलग अलग तरीके से या 2 अलग अलग मोड से किया जा सकता है। ब्रॉडकास्ट मोड में क्या होता है, एक ही ट्रांसमीटर होता है और बहुत सारा रिसीवर होता है, जैसे कि टेलीविज़न का प्रसारण, रेडियो का प्रसारण। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, एक एक ट्रांसमीटर होता है और एक ही रिसीवर होता है। जैसे टेलीफोन पे हम लोग बातचीत करते हैं तो वहाँ एक ही ट्रांसमीटर है, एक ही रिसीवर है। एम्प्लीफिकेशन को प्रवर्धन कहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का उपयोग करके सिग्नल की तीव्रता में वृद्धि करने की प्रक्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। क्षीणता के कारण होने वाले क्षय की क्षतिपूर्ति के लिए प्रवर्धन आवश्यक है। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल एंड ट्रांसमिशन मीडियम, जो हमारा सिग्नल है और सिग्नल को जिस मीडियम से भेजना है सभी की बैंडविड्थ होती है, जिसका मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सम इम्पॉर्टेंट वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सर्विस है जिसका ये फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया है। स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट, एफएम ब्रॉडकास्ट, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, सेलुलर मोबाइल रेडियो एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सबका ये फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया है। आपको इसको यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि टेलीविज़न प्रसारण का फ्रीक्वेंसी बैंड पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। सबसे कम होता है एएम ब्रॉडकास्ट का जो किलोहर्ट्ज में होता है, उससे ज़्यादा एफएम का मेगाहर्ट्ज, टेलीविज़न का मेगाहर्ट्ज में, मोबाइल रेडियो मेगाहर्ट्ज में और सैटेलाइट का गीगाहर्ट्ज में। सबसे ज़्यादा होता है सैटेलाइट का गीगाहर्ट्ज। तो ये टेलीविज़न का और ये सैटेलाइट का ये दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा ये वैल्यू। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में। थैंक यू।